एक बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी से करना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी लोग जो रेगुलर इस तरह की ट्रेनिंग्स के साथ जुड़ रहे हैं, जनवरी से हम लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, रेगुलर जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनका शायद ही कभी कोई नागा पड़ा होगा, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो यहाँ नहीं जुड़े होंगे। तो इसका मतलब एक चीज साफ समझ में आती है कि आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है, आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समझना चाहते हैं। मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, और वो सभी को कहते हुए भी, सामूहिक बात करते हुए भी मैं स्पेशली आपकी बात करूंगा, एक इंडिविजुअल की बात करूंगा, एक इकाई की बात करूंगा जो मेरे सामने एक एक चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे एक एक नाम दिखाई दे रहा है। कि आप मान के चलिए, नहीं मान के नहीं, सिर्फ मान के मत चलिए, ये हकीकत है कि आप स्पेशल हैं, आप स्पेशल हैं। ये चीज आप अपने आप में मानते हैं या नहीं मानते, इसका मैं अभी आपको एहसास करा दूंगा कि आप वाकई बहुत स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, और आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जो आपको दूसरों से अलग करता है। कुछ तो स्पेशल है आपके अंदर जो आपको दूसरों से अलग करता है। हम बात करें पूरे विश्व की, पूरा विश्व लगभग 725 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की है, और इस 725 करोड़ की आबादी के अंदर आपके खुद अपने अंगूठे का निशान किसी दूसरे से, आपकी अपनी उंगलियों के जो निशान है, फिंगर्स इंप्रेशन जो हैं, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह से सत्यापित है, पूरी तरह से एक बहुत बड़ा सच है जिसको आपको मानना होगा कि आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हटके हैं। ये हकीकत है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम अगर आगे की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी बात में या किसी ना किसी काम के अंदर वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है। आपसे मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी के सभी, सभी के सभी आज रात को एक काम जरूर कीजिएगा, अपना वो आपका जो खुद का एक यूनिकनेस है, जो एक पॉइंट, कोई आपकी अपनी एक खास बात, उसको आज लिखिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, उसी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस के साथ जुड़ते हैं। हम अपनी उस क्वालिटी को और इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको और बेटर करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स में जुड़ते हैं। अब हमारा इस ट्रेनिंग के साथ जुड़ने के पीछे का मकसद क्या होता है कि हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ और सीखना है, कुछ और समझना है। इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो इंफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इंफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप किसी के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से आप किसी के अंदर डिजायर पैदा कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से आप किसी के अंदर एक डिमांड पैदा कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से। लेकिन यहां जो बहुत खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि सही जगह पर सही तरीके से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना और एक सही व्यक्ति तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। कि आप जहां भी ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको इस बात का ज्ञान है, आपको जानकारी है कि आप सही जगह पर इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी बातों को लेकर आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया है। उसके अंदर आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हम इस ट्रेनिंग को एक तरह से लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये एक जिंदगी को बदल देने वाला प्रोग्राम है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आज आप तक पहुंचेगी, उसके बाद आपके माध्यम से ये दूसरों तक पहुंचेगी। और जिस दिन आपने इसको समझ लिया और जिस दिन आपको ये समझाना आ गया, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को शिखर पर पाएंगे, आप अपने आप को एक हाइट पर पाएंगे, एक ऊंचाई पर पाएंगे। तो मैं अभी इस समय
और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए अपने शब्दों को विराम देते हुए आपके बीच में आमंत्रित करूंगा, इनवाइट करूंगा। हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारे स्पीकर हैं, जिनको हम हर बार अलग अलग रूप में सुनते हैं। कभी हम उनसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, कभी हम उनसे मार्केटिंग प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आज वो एक स्पेशल ट्रेनिंग, जिसको कि FBO ट्रेनिंग कहा गया है, वो आपके बीच लेके आ रहे हैं फॉरएवर के अंदर। ये एक ऐसी बेसिक ट्रेनिंग है, ये वो बातें हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए, जिनको हमें समझ लेना चाहिए, और जिनको आज के आज हमें अपने आप में उसको अडॉप्ट करके उसके एक एक लाइन के ऊपर चलते हुए हम शिखर को छू सकेंगे। तो मैं आप सबके सहयोग से आमंत्रित करता हूं, वेलकम करता हूं मिस्टर भारत भूषण शुक्ला। आइए सर, वेलकम है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब आपके आज दर्शन देने का, क्योंकि बहुत इतना कीमती समय, इतना शेड्यूल, टफ शेड्यूल के बावजूद भी आप यहाँ पर आते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, इसलिए पूरी टीम की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, मुझे अभी यहाँ से एक बार लीव करना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भागना तो पड़ेगा दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। भागना तो पड़ेगा दोस्त, चाहे जॉब हो या बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है कि 5 साल भाग लो या 50 साल भागते रहो। तो निगाहों में मंजिल था, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ये ठान लिया है कि जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, रुकना मना है, रुकना कहीं पर भी नहीं है, और मंजिल तक बढ़ते चलें। स्वामी विवेकानंद की वो लाइन भी याद आती है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और अपनी मंजिल तक पहुंचे बिना मत रुको। तो आज के इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड फॉरएवर। नाम भारत भूषण शुक्ला है और आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में काफी सारे साथी जुड़े हुए हैं और आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास है, क्योंकि हमने जब से स्टार्ट करा है ये सेशन, जो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, आज ये मौका आया हमारे बीच में कि हम एक FBO की ट्रेनिंग करने वाले हैं, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। कि हम इस बिजनेस के अंदर अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे टॉप पर जाएंगे, वो सारा का सारा मटेरियल आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाला है। काफी सारे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्रेनिंग के अंदर निरंतर जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज आपको लिंक मिला तो उसमें बताया गया कि व्हाई डू फॉरएवर, हमें क्यों करना है, व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, और हाउ टू डू, कैसे करना है। ये तीनों बातें आपको यहाँ पर आपको मिलेंगी कि व्हाई टू डू, क्यों करें इस काम को, क्या करना है और कैसे करना है। ये पूरी की पूरी रेसिपी है। आज आपको एक सक्सेस की रेसिपी मिलने वाली है, उस रेसिपी को समझना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपके बीच में अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहां पर कि हम देखेंगे बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ। यहाँ पर ये कंपनी की डिजाइन की हुई ट्रेनिंग है, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन। सर मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? यस 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 यस। ओके सर, बड़ा खूबसूरत जोड़ा आ गया है सामने। मिस्टर एंड मिसेस भारत। थैंक यू सर। आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक मैंने जैसा बताया कि फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, की कैसे हम इस बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कहते हैं ना मंजिल पर जाने के लिए हर एक स्टेप को देखना समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम मंजिल पर पहुंचे। और अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि हम सब शिखर पर मिलेंगे, हम सबको सफलता की उस बुलंदी पर पहुंचना है, शिखर पर पहुंचना है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत है। सर अभी स्लाइड विजिबल है मेरी? यस यस, परफेक्ट। थैंक यू सर। तो आप सभी का स्वागत करता हूं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। और आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, न्यू FBO ट्रेनिंग। एक न्यू FBO कैसे अपने आप को इस सिस्टम में आगे लेकर के जाएगा। आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है और वो कुछ महीनों का हो चुका है ना। ऐसे ही आपकी एंट्री फॉरएवर में कुछ महीनों की जर्नी हो चुकी है। अब उसके बाद एक दूसरा दिखाई दे रहा है कि एक आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या था कि बिल्कुल अभी अनजान है सारी चीजों से, पढ़ाई नहीं है उसके पास, तो बिल्कुल मौज मस्ती के दिन है, माँ बाप के ऊपर आश्रित है। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, जैसे कि अभी जग्गी सर कह रहे थे ना, अमरजीत उबी सर की वो लाइन बता रहे थे कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं और एजुकेट नहीं करते, इसका मतलब फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं सामने वाले। यानी कि अगर हमें
मोटिवेशन मिल रहा है और मोटिवेशन के साथ एजुकेशन एड ऑन हो रहा है, क्योंकि मोटिवेशन कम्स विथ एक्सपायरी डेट। जब भी लाइफ में मोटिवेशन कहीं बाहर से आएगा, अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन है तो वो कुछ टाइम के बाद डाउन हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन जब उसके अंदर एड ऑन हो जाती है तो इनर मोटिवेशन आता है, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और मैं करके रहूंगा। फिर वो चाहे आंधियां कितनी भी बहे तेज से चलें, चिराग बुझने नहीं पाएगा। तो वो कब होगा कि जब हम इस तरीके से एजुकेटेड हो जाएंगे। कहते हैं ना, अनट्रेंड पायलट, कभी आपने नहीं सुना होगा, कोई पायलट अनट्रेंड नहीं होता कभी। अगर अनट्रेंड पायलट होगा तो वो काफी सारे पैसेंजर की जान खतरे में पड़ जाने वाली है ना। अनट्रेंड कभी ड्राइवर नहीं सुना आपने, कोई अनट्रेंड ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर अनट्रेंड होगा तो फिर खतरनाक। कभी भी अनट्रेंड सोल्जर नहीं सुना आपने। अगर कोई अनट्रेंड सोल्जर हो तो बेचारा गया था दुश्मन को मारने के लिए बॉर्डर पे, है ना, सारे इक्विपमेंट्स उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन बेचारा अनट्रेंड है, चलाना नहीं आता उसको। तो क्या होगा, दुश्मन की गोली से, दुश्मन की वार से वो मर के आए। तो जैसे अनट्रेंड सोल्जर नहीं होता, अनट्रेंड ड्राइवर नहीं होता, अनट्रेंड पायलट नहीं होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट अनट्रेंड एफबीओ बन जाते हैं। ट्रेनिंग नहीं हो पाती और वो इस बिजनेस में चले आते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, एक इंजीनियर बनने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। दुनिया के हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर एजुकेशन की जरूरत है। ठीक ऐसे ही आज की इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि एक एफबीओ को हम कैसे वेल इक्विप्ड करके, वेल ट्रेंड करके हम उसको आगे लाइफ में कामयाब होने की तरफ लेकर के जाएं। तो हमारा पर्पस है बेसिक्स को समझना। मैं बार बार कहता हूं, अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, अगर हमारा जो नीचे का नींव है अगर वो मजबूत है तो बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा सकती है। लेकिन अगर नींव कमजोर होगी तो वो इमारतें बन भी जाए तो गिर सकती है, टूट सकती है। सो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, हम किस तरह की इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है ये समझना है। व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑल अबाउट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या, इसको समझना है। जग्गी सर की अगेन वो लाइन फिर याद आती है कि फॉरएवर को करना आसान है, फॉरएवर को समझना मुश्किल है। समझने में टाइम अगर हम दे दें, अच्छे से हम समझ जाएं तो करना बहुत इजी होता है। व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट योर मनी। हम आपके पैसे को इन्वेस्ट कराना नहीं चाहते, हमारा मकसद है आपका समय, क्योंकि समय की बड़ी कीमत होती है। कहते हैं टाइम इज मनी, समय ही धन है। वो चीजें हमें यहाँ सीखने को मिलती हैं और हमें यहाँ पर आज की ट्रेनिंग से जो सबसे मेन पर्पस है वो आपके रोड मैप को डिजाइन करना आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, लगभग हम लोग 45 के करीब लोग हो रहे हैं, अपने फैमिली फ्यूचर को हम अपने देखना चाहते हैं यहाँ पर कि डिजाइन करना है अपनी फैमिली के फ्यूचर का रोड मैप तैयार करना। रोड मैप, मुझे दिल्ली आना है, मैं लखनऊ से चल रहा हूँ, मुझे रास्ते में डायरेक्शन मिलता है कि दिल्ली अभी यहाँ से 499 किलोमीटर, और आगे बढ़ता हूं तो पता चलता है कि यहाँ से आगरा का रूट है, एक्सप्रेस हाईवे का रूट है, और फिर वो बारी बारी से बताता जाता है कि अब कौन सी जगह आ रही है, नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है, और फिर आप दिल्ली फाइनली पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि रोड मैप का होना बहुत जरूरी होता है। हम आजकल गूगल मैप का जमाना है, कहीं भी जाना होता है गूगल मैप पे डालते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन डालने से पहले हमें यह भी बताना होता है कि हम चल कहां से रहे। तो इस रोड मैप को यहाँ पर आपकी तैयारी की जाएगी कि आप यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स क्या है, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हैं जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा चीज क्या है, सही इंडस्ट्री का चुनाव करना। अगर आपने सही इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया तो आधी जीत तो आपकी वही पक्की हो गई। 50% रेस आपने उसी दिन जीत लिया जिस दिन आपने एक राइट इंडस्ट्री का चुनाव कर दिया। अगर राइट इंडस्ट्री का चुनाव हो गया तो इसका मतलब है कि यकीनन जीत हमारी पक्की है। हमारी जो इंडस्ट्री है वो आज के टाइम की मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री है, जो हेल्थ एंड वेलनेस की है, हेल्थ एंड वेल्थ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पैसा भी है, आर्थिक आजादी भी है, और हमारी स्वास्थ्य आजादी भी है। हमें स्वास्थ्य क्रांति भी देखने को मिलेगी। वन विदाउट द अदर हैज नो वैल्यू। अगर हमारे पास सेहत बहुत अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग कर लिया हमने, लेकिन हमारी जेब में पैसे नहीं है, फिर जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन में सुख सुविधाएं नहीं है। परमात्मा ने जितनी भी पदार्थ, जितने भी चीजें, मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो कहते हैं ना, एक रामायण की चौपाई आती है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। सब कुछ इसी धरती पर परमात्मा ने कुदरत के माध्यम से सब कुछ बिखेर रखा है, केवल कर्म करने की आवश्यकता है।
आप इस इंडस्ट्री का चुनाव करें, बेस्ट इंडस्ट्री है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग की लाइन में कह दिया कि यहाँ पर आपका वैल्यूएबल टाइम चाहिए हमें, हम टाइम को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। हमें आपके पैसे में कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी चाहती है कि आप अपनी वैल्यूज को बढ़ाएं, आप अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें, आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें। एक व्यक्ति, हमने बचपन में ना मैथमेटिक्स में एक सवाल हल किया था कि एक मजदूर एक काम को 4 दिन में करता है, अगर 4 मजदूर लग जाए तो काम कितने दिन में खत्म हो? तो हमने सवाल का जवाब दिया कि 4 मजदूर लगेंगे तो काम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी एक मजदूर लगा रहा था, अब वही एनर्जी 4 मजदूर मिलकर लगाते हैं, तो 4 दिन का काम एक दिन में फिनिश होगा। तो यही क्वालिटी, यही सिस्टम यहाँ पर काम करता है कि अगर एक व्यक्ति 50,000 का काम कर सकता है एक महीने में, अगर ऐसे ही 10 लोग शामिल हो जाएं तो यही काम लाखों में चला जाएगा। तो इसका ये पोटेंशियल है। ऑलवेज ये बिजनेस इनहेरिट होने वाला है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर एनर्जी लगाएंगे, जो भी हम काम करेंगे, एंड ऑफ द डे वो खत्म नहीं होने वाला है। मेरे काम करने के बाद मैं लाइफ में जितना भी अचीवमेंट लूंगा, वो सारी की सारी अचीवमेंट मेरी फैमिली को ट्रांसफरेबल है, मेरे परिवार को स्थानांतरित हो जाएगा। इसका मतलब आज मैं जो भी काम करता हूं, मेरा पैशन बहुत स्ट्रांग होता है, मैं बिल्कुल पैशनेट होकर काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन के साथ भी ये बिजनेस मेरा काम कर रहा है और मेरे दुनिया में ना रहने के बाद भी ये बिजनेस काफी ग्रो करने वाला है। सो यहाँ पर हम अपनी फैमिली के फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। फॉरएवर बिजनेस एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीते हुए लोगों की मदद करने का है। मिस्टर जग्गी अक्सर कहते हैं कि मैं सफल हो गया, ये बड़ी बात नहीं है, मैं सफल हुआ ये बड़ी बात नहीं है, मेरी वजह से आज हजारों लोग सफल हो चुके हैं, ये बड़ी बात। ये खुशी कब होती है कि अगर मेरे माध्यम से किसी के घर में अच्छा स्वास्थ्य आया, मेरे माध्यम से अगर किसी घर में लाखों रुपए की मंथली इनकम आ रही है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मतलब अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करते हुए हम औरों के जीवन को अपलिफ्ट करते हैं। ये इस कंपनी का सबसे बेस्ट पार्ट है। बिल्डिंग द बेस्ट पेंशन प्लान। जब व्यक्ति काम करता है, जॉब करता है, मैंने कहा ना भाग लो जितना भागना है, क्योंकि जॉब में भी भागना है और बिजनेस में भी भागना है। बस फर्क कितना है, या 5 साल भागो या 50 साल भागो। तो 5 साल भागने का ये हम प्लान आपको दे रहे हैं। अगर 5 साल 10 साल आपने मजबूती के साथ इस बिजनेस की पकड़ बना ली, इस बिजनेस में आप आगे बढ़ गए, तो आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन प्लान आपकी फैमिली में डिजाइन हो जाता है। आपके और आपके परिवार को एक सुरक्षा मिल जाती है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर। आज की सबसे बड़ी डिमांड है क्या? कोरोना ने, कोविड ने बता दिया कि सबको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, अपनी इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग करके रखना जरूरी है। अदरवाइज आपने देखा कितने चहेतों को हमने खो दिया। लोग जब न्यूज में सुनते थे ना, कहते हैं ये कैसे चला गया। लेकिन दोस्तों, हेल्थ एक ऐसी चीज है, सबसे बड़ी अगर इन्वेस्ट करने की कोई जगह है तो हमारी खुद की सेहत है। सेहत अच्छी होगी ना, 90 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है, सेहत अच्छी होती। आप देखिए मिस्टर रतन टाटा कितनी एज के हो चुके हैं, बट आज भी वो शान से पैसा कमा रहे हैं, सेहत अच्छी है। और एक व्यक्ति अगर 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जहां पर उसको करियर बनाना है अपना, और बेचारा किडनी का पेशेंट हो चुका है, आप सोच के देखो पैसा कमाएगा नहीं गंवाएगा। पैसा गंवाने की नौबत आती है दोस्तों। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा असेट है हमारे लिए। और उसके बाद वेल्थ, पैसा भी होना चाहिए। ऐसा पैसा हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना पैसा हो कि मैं अपने लिए तो सोच सकूं, मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। इतना पैसा मांगते हैं परमात्मा से, और तभी जीवन में हैप्पीनेस आती है, खुशियां आती है। अपनी लाइफ को चेंज करते करते हम दूसरों की भी लाइफ को चेंज कर देते हैं। अपने एफर्ट्स को हम रिवार्ड देते हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। हम जितना काम करते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके एफर्ट्स को रिवार्ड मिलता है अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट। लेकिन आज मैं बोलता हूं कि आपके एफर्ट से कई गुना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलता है। आज जग्गी सर इसे एग्जांपल, लाइव एग्जांपल है। आज वो कहते हैं काम कम करता हूं जितना मुझे मिलता है। फॉरएवर ने मुझे इतना दिया जितना मेरा सपना न था। उनकी एक लाइन है कि फॉरएवर ने मुझे इतना दिया जितना कि मेरा सपना न था, और सफलता मुझे उनमें मिली जिनमें मेरा कोई अपना न था। ये उनकी लाइन है, और बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है कि आपके एफर्ट से भी कई गुना ज्यादा ये कंपनी आपको रिवार्ड देती है। इसलिए थैंक्स करता हूँ सिस्टम को, इस बेहतरीन इंडस्ट्री को। चुनाव क्यों करना है, क्यों, व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम विथ एफएलपी। क्यों एफएलपी को हम दें?
सबसे पहले वाई पार्ट पे आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका वाई पार्ट क्लियर हो गया ना, तो हाउ तो अपने आप आपको मिल जाएगा। लेकिन वाई क्लियर करना बहुत जरूरी कि क्यों करें, क्यों करें? क्योंकि ऐसी कोई कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी आज की डेट में मार्केट में नहीं है। जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उनको करने के बाद पूछिए मार्केट में जॉब कहाँ है, कहाँ है अपॉर्चुनिटी? पढ़ाई करने के बाद, पीएचडी करने के बाद लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं दोस्तों। इसीलिए अपॉर्चुनिटी आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो खुद कहते हैं कि नौकरी मांगने मत आइए, नौकरी देने वाले बनिए। वो खुद सिखा रहे हैं कि रोजगार परक शिक्षा लीजिए, कुछ ऐसा करिए जहां पर आप वेल्थ जनरेट करें, कुछ आइडिया लेकर के आइए। आज की डेट में 25-25 साल के, 30-30 साल के बच्चे एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करके, आज ओयो का मालिक देखिए ना, कितनी कम एज का बच्चा था, एक आइडिया डेवलप किया कि लोगों को होटल में रुकना है, लोगों को होटल चाहिए और होटल वाले को कस्टमर चाहिए। कितना बढ़िया आइडिया है। लोगों को मार्केट में निकलने के बाद कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको होटल चाहिए थे और होटल वाले को कस्टमर चाहिए थे। उसने एक ओयो नाम से एक साइट बनाई और उसने ऑनलाइन बुकिंग करना स्टार्ट किया। कस्टमर को मिला दिया होटल वाले से, होटल को कस्टमर मिल गया, कस्टमर को होटल मिल गया और बीच का पैसा बिचौलिए ने कमा लिया। ये दिमाग था, ये आइडिया था। ये आइडिया हमें भी इंप्लीमेंट करना है। प्रोडक्ट फॉरएवर का है, लोगों को हेल्थ की डिमांड है, हमें क्या करना है? प्रोडक्ट से लोगों को मिला देना है, दैट्स इट। हमें वो एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करना है। तो इतनी बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलने वाली। रिस्क फ्री बिजनेस है, 24/7 का कोई हेडेक नहीं लेना। लाखों करोड़ों आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी लोगों का अता पता नहीं है कि ये बिजनेस आपको क्या देने वाला है। लोग रिस्क जोन में हैं, बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी आज रिस्क में चल रहे हैं। यहां पर आपको लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता है, फैमिली के लिए आपको टाइम मिलता है और कमाल की बात क्या है कि आप हेल्दियर एंड वेल्दियर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और जैसे जैसे आप इसको रिकमेंड करना सीख जाते हैं। रिकमेंड करना क्या है? जो मुझे लगा, जैसा लगा, जो फील हुआ, आपने अपनी फीलिंग को ट्रांसफर कर दिया कि भैया मैंने एलोवेरा जेल पिया, मुझे बड़ा मजा आया, मेरा पेट अच्छा हो गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई, स्टेमिना बढ़ गई, है ना। मैंने शैम्पू यूज किया, मेरे हेयर फॉल रुक गए, मैंने आर्किटिक सी यूज किया, मेरे हार्ट फंक्शनिंग अच्छी हो गई। अपने एक्सपीरियंस को लोगों से शेयर करिए और यहाँ पर पैसा कमाइए, इस्तेमाल करिए, सेहत मिलेगी, बताइए तो पैसा मिलेगा। तो हाउ, कैसे करें इस काम को, कैसे करें? बिल्कुल सिंपल है। कैसे करना है? लर्न व्हाइल यू अर्न, सीखना छोड़ना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कामयाबी चाहिए तो आप यहाँ पर हर ट्रेनिंग को अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। हमें कुछ ना कुछ एक ट्रेनर सिखा करके जाएगा अगर हमें कामयाब होना है। हम अपने टाइम को हमारे साथ इन्वेस्ट करिए, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपके अंदर वो इच्छा शक्ति, वो नई नई थिंकिंग डेवलप होगी, वो नए नए तरीके आप अडॉप्ट करेंगे ट्रेनिंग से, जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगी। बी विलिंग विद ड्रीम बिग विथ नो लिमिट। आप अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का चुनाव करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको नो लिमिट का व्यापार देता है। तो आप अपने सपनों को बड़ा कर लीजिए, अपने सपनों को लिख लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, यूनिवर्स के अंदर यूनिक हैं। और ये यूनिक क्यों है? क्योंकि हम एक थिंकिंग रखते हैं, आगे बढ़ने की हम सोच रखते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट हैं। तो दोस्तों 8 तरीके से आपको अर्निंग मिलती है। रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा इस बिजनेस में, पर्सनल बोनस मिलेगा, अर्नड इंसेंटिव प्रोग्राम कार प्लान के रूप में मिलेगा, टीम बोनसेस मिलेंगे, आपकी टीम से भी आपको पैसा आएगा। मतलब जैसा मैंने कहा था, एक मजदूर एक काम को 4 दिन में खत्म करता है, यानी अभी वो एक्टिव इनकम में एक्टिव काम कर रहा है। अब उसने क्या किया, 4-5 मजदूर अपने अंडर में रख लिए। अब उसने क्या किया, उन 4-5 मजदूरों की वजह से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यहाँ पर हमें टीम से भी बोनसेस आते हैं। लीडरशिप बोनस, अगर आपने किसी को लीडर बना दिया, जैसे डॉक्टर नवजोत आनंद जी ने मुझे स्पॉन्सर किया था एज अ कस्टमर, मैं कस्टमर से क्या किया, प्रमोटर बन गया, मैंने लोगों को बताना शुरू किया और आज मैं इस कंपनी में मैनेजर बन गया हूं, तो मैं उनका एक लीडर बन गया। अब मेरे काम करने की वजह से मेरे टोटल टर्नओवर से डॉक्टर साहब को प्रॉफिट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे लीडर बनाया। कमाल की बात है। टीम से बोनस तो मिलना ही मिलना है,
अगर आपने किसी को लीडर बना दिया तो उसकी रॉयल्टी आप लेते रहिए जीवन भर, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जेम बोनस मिलता है यहाँ पे दोस्तों, आगे और ज्यादा इंसेंटिव इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेवल्स मिलते हैं, आप यहाँ पर विदेश यात्रा करते हैं 2 बार साल में, और 1 बार आप डोमेस्टिक टूर्स का भी हकदार होते हैं। और साथ में चेयरमैन्स बोनस। चेयरमैन्स बोनस क्या होता है? कंपनी के टोटल टर्नओवर का 3% जो क्वालिफायर्स होते हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है। मच मोर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एंजॉय करने को मिलती है। और साथ में एक मोस्ट बिजनेस है, यहाँ पर एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी का हिंदी होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन यानी दर्शन का मतलब होता है जो चीजें प्रूवन है, जो चीजें अभी उनके ऊपर संदेह नहीं कर सकते आप। दर्शन कहता है जो व्यक्ति ने विजुअलाइज कर लिया, जो फील हो चुका है, जो प्रूव हो चुका है, उसके ऊपर आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। हमारे जग्गी सर फिर कहते हैं टेस्ट एंड ट्रायल से बाहर है, वो फिलॉसफी बन जाता है। वो टेस्ट एंड ट्रायल से बाहर होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, वो बिल्कुल प्रूव्ड है। अब आपको वहां पर देखना है कि हम यहाँ कैसे करेंगे। ये बिजनेस ऐसा है जो कि अप फ्रंट कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी बड़ा आपको कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ह्यूज रनिंग कॉस्ट एंड ह्यूज एफर्ट, जो बिजनेस की फिलॉसफी होती है ना, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो वहां पर बहुत सारे खर्चे हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है। अगर आप मार्केट में देखें तो जितने लोग BMW मर्सिडीज चला रहे हैं ना, जितने भी लोग एक बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, उनके पास बिजनेस है, वो जॉब नहीं करते। जॉब करने वाला व्यक्ति बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन नहीं जी सकता है, उसकी वो बड़ा परेशान होता है। जॉब मैंने भी करी है, मैंने MBA किया है पुणे से, मुंबई में एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट के साथ जॉब करी है मैंने, पर वो दर्द मुझे पता है। जितने लोग जॉब करते हैं उनको सबको पता है दर्द क्या होता है। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक, उसके बाद ही बॉस कहता है 1 घंटा और रुक जा भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, पैसा बहुत लगेगा। उसके बाद रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। आप 10, 12, 15 एम्प्लॉय रखने के बाद फ्री नहीं होते। आप जितना ज्यादा लोगों को रख रहे हैं ना अपने एम्प्लॉय, आप सोच रहे हैं काम हल्का हो रहा, नहीं और भारी हो गया। अब आपको पहले 5 देखना पड़ता था, अब 10 को देखना पड़ेगा, है ना। तो आप अपने उनसे परेशान हो जाते हैं। स्टाफ है, इक्विपमेंट है, प्रीमाइसिस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है विदाउट गारंटी। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है। प्रोडक्ट है भाई, कब टूट जाए, कब फूट जाए, कब खराब हो जाए, कुछ पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 24/7 का हेडेक। बंदा रात को सो रहा है चैन से अपने घर में, और फोन आता है कि ट्रक आ रही थी, माल आपका आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और सारा 10-20 लाख का माल खराब हो गया। अब बेचारा सो रहा था चैन की नींद, लेकिन एक रिंग जो बजी ना उसके फोन पर, अब वो रात भर सोएगा नहीं। अब क्या करे, अब इसकी रिकवरी कहां से होगी? इंश्योरेंस हुआ था, नहीं हुआ था, ड्राइवर को क्या चोट लगी, क्या हुआ, क्या देना पड़ेगा, वो बेचारा बहुत सारे हेडेक से परेशान हो गया अपने। तो सोते हुए भी जगना पड़ता है, नींद की गोली खानी पड़ती है ना। 24/7 कंपटीशन, एक बहुत अच्छा व्यापार। मेरे बगल में एक कॉम्पिटिटर आ गया, अब मेरे आधे कस्टमर शिफ्ट हो गए। जो मेरे बिजनेस को इस साल टर्नओवर मैंने सोचा था दोगुना कर लूंगा ना, अब वो आधा हो गया। डाउन जा रहा है बिजनेस, ऊपर से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज है, पता ही नहीं था। कोविड के बारे में कोई जानता है, सोचा भी नहीं था किसी ने कि 2 साल हम लॉकडाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बिजनेस को लेकर के। पैसा भी लगाओ, गारंटी भी कोई नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फॉरएवर बिजनेस में क्या डिफरेंट है, मैं आपको अंतर दिखा रहा हूं। वहां पर इतना पैसा लगाने के बाद, इतना एफर्ट करने के बाद, इतने एम्प्लॉय रखने के बाद, बेचारा चैन से सो भी नहीं पा रहा है, चैन से खाना भी नहीं खा पा रहा है ना। लेकिन फॉरएवर बिजनेस में क्या होता है, मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान। हम आपको ऐसा बिजनेस प्लान दे रहे हैं जो आपके फ्रेंडली है, बिल्कुल शांत होकर के, है ना। ऐसा काम करना है, मिनिमम ऑर्डर टू गेट योर गोइंग, नो फाइनेंशियल रिस्क। आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं एट मिनिमम कॉस्ट। लाखों करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र 2 सीसी से बिजनेस स्टार्ट होता है। आप जितने भी FBO है ना, 2 सीसी कर चुके हैं, आपको पता है 2 सीसी कैसे होती है। आज मेरी एक लोगों से बात हो रही थी, उनके टीम में 4 AS हैं। वो कहते हैं सर मैं कैसे AS बन गया मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी टीम में ऑलरेडी 4 AS बन गए, मुझे ये भी नहीं पता चला। तो इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि सर अगर हम कंटिन्यूटी में अपना काम सिर्फ करते रहें, प्रोडक्ट खुद यूज करें और 4 प्रोडक्ट किसी के बारे में जानकारी दे दें, तो बड़े आराम से 2 सीसी होता है।
बहुत ही इजी वे में। हम मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में देखते हैं 2cc बहुत ही करना आसान है, सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करना है आपको। और वो भी इन्वेस्टमेंट क्या है, जितने का प्रोडक्ट लिया, जितना पैसा दिया, उतने का प्रोडक्ट आपको वापस मिल चुका है। नो रनिंग कॉस्ट, नो स्टाफ, नो स्पेस, इक्विपमेंट, कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, इवन मैं कहता हूं आपको 98% काम कंपनी ने ऑलरेडी करके रखा है। हमें सिर्फ 2% काम करना है। क्या? यूज द प्रोडक्ट एंड रिकमेंड द प्रोडक्ट। जो खाइए उसी को गाइए। पहले बचपन में ना कहते थे ना कि बेटा कमाओ खाओ, बचपन में बड़े बुजुर्ग कहते थे कमाओ खाओ, और हम क्या सिखाते हैं? खाओ और कमाओ। प्रोडक्ट को खाओ, जो आप फीलिंग आ रही है वो बताओ, सिर्फ इतना ही काम करना है, उससे पैसा कमाओ। दोस्तों यहाँ पर आप एफएलपी सारी चीजें हैंडल करती है, सिर्फ आपको अपने हिस्से का काम करना है। बहुत ही फेयर है सब कुछ, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, एथिकल कंपनी है। आपको सिर्फ अपना एक्टिव रोल प्ले करना है। देखो बिना एक्टिव रोल प्ले किए ना, जब बच्चा 18 साल का हो जाए ना, 18 साल का हो जाए और घर बैठ के खाली बस घर में बैठ के कोई काम धाम ना उसके, ना वो पढ़ाई कर रहा है, ना वो जॉब कर रहा है, ना वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके सगे माँ बाप भी ना घर से बाहर कर दे, छुट्टी, बेटा तू एक काम कर, निकल ले। यानी कि एक एज के बाद ना माता पिता की उम्मीद भी होती है कि तू कुछ काम कर भाई, 4 पैसे कमा के ला, थोड़ा ही काम कर, कुछ तो कर, घर से निकल, तू जाके बाहर निकल। वही इतना भी कहते हैं घर से बाहर निकल जा, कुछ सीख के ही आएगा, कुछ करके ही आएगा। तो दोस्तों इनएक्टिव लोगों को तो उसके माँ बाप भी घर से बाहर कर देते। तो ये कंपनी है, कंपनी कह रही है कि हम आपको अल्ट्रा सक्सेस की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, सिर्फ एक्टिव रोल प्ले करो। एक्टिव रोल क्या है? 500 रुपया पर डे का काम। एक सब्जी बेचने वाला भी ना एक दिन में 2,500-3,000 हजार रुपया काम करता है, और हमको सिर्फ 500 का काम करना है, एक्टिव रोल प्ले करने की। कोई मुश्किल काम नहीं, 500 रुपया पर डे काम करना, आज नहीं हुआ तो 1000 रुपए कर लो, बस बात खत्म, आप एक्टिव हो गए। सिर्फ इतना ही है एक्टिव रोल। इवन कमाल की बात क्या है, खुद नहीं कर पा रहे हो, करा लो किसी से। कितना अच्छा ऑफर दिया कंपनी ने, 1+3 करना है, 1cc खुद करो और 3cc नए लोगों से करवा लो। अगर वो नए लोगों को भी आप एजुकेट करके, मोटिवेट करके वो 3cc करके लाते हो ना, कंपनी कहती है यू आर एक्टिव। कंपनी आपको 1cc करने के लिए कह रही है और 1-1 cc की ट्रेनिंग देने के लिए कह रही है। जो आपने किया उसी को डुप्लीकेट कर दीजिए, नाउ यू आर एक्टिव। कोई मुश्किल काम नहीं, अगर हमारे दिमाग में बैठा लिया ना, बड़ा मुश्किल काम है 4cc, जीवन में कभी नहीं होगा 4cc। और जिस दिन इस ब्रेन को हमने मैसेज दिया यूं होगा 4cc, क्या करना है? 1cc खुद, 1cc वाले 3 बंदे खड़े करो, दिक्कत क्या है? आधा cc करना, 6 बंदे ले आओ। आप अपने काम को डिवाइड करिए, आपका एक्टिव रोल बहुत ही आसान होता है। यू ऑल्सो इनकरेज यू टू हेल्प अदर्स। आपको ये चीजें एनकरेज करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी, उत्साहित करेंगी दूसरों की मदद करने के। मैं एक्टिव हूं, मैं हर महीने 4 लोगों को एक्टिव कर रहा हूं, इसका मतलब कि मैं दूसरों की लाइफ में भी चेंज लाने के लिए समय दे रहा हूं। आप यहाँ पर एक कस्टमर के तौर पर आते हैं और आप नॉर्मल कस्टमर नहीं होते। ये कंपनी कस्टमर को प्रिफर्ड कस्टमर कहती है। प्रिफर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका चुनाव किया गया हो। आप अपनी स्वेच्छा से इस बिजनेस में आए, आपको बाई फोर्स कोई लेके नहीं आया है, जबरदस्ती नहीं तो एलोवेरा पी, ऐसा नहीं हुआ है। आपको उसकी खूबियां बताई गई, आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए गए कि ये गुण है एलोवेरा के अंदर और आपकी बॉडी के लिए नितांत आवश्यक है, और आपने उसको समझा, आपने पिया, इसीलिए आप प्रिफर्ड कस्टमर है। आपकी चॉइस है, ये चॉइस से आप यहाँ पर चुनाव किया है। और कहते हैं ना, अगर आपने अपने सपनों का चुनाव नहीं किया तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। चुनाव तो होगा, चुनाव तो होगा। या तो आप अपना नेटवर्क बनाएं या तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा बने, दो ही काम है सर। बिजनेस का मूल मंत्र है, या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और या तो किसी के बिजनेस का पार्ट बन जाएं। और दुनिया समझती है यार नेटवर्क मार्केटिंग बता रहे हैं, तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग, पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे चलती है। आज रिलायंस का जियो आज हर एक बंदे के पास पहुंच गया, कैसे आया? नेटवर्क से तो आया। रिलायंस ने नेटवर्क तैयार किया, फ्री 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 फ्री, सबको सिम फ्री में बांट दिया। करोड़ों लोगों ने लाइन लग करके जियो के सिम लिए थे, याद करिए वो दिन, लाइन लगा करके करोड़ों लोगों ने लिया। अगर वो 20 करोड़, सपोज, मैं पूरा एक्चुअल फिगर मुझे नहीं पता, मैं मान के चलता हूं 20 करोड़ लोगों ने भी अगर वो ले लिया हो, 130 करोड़ की आबादी है, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मुझे पता इससे ज्यादा लोग थे, ठीक है। अगर 20 करोड़ लोगों ने भी जियो का सिम लिया हो, फ्री फ्री फ्री, 3 महीना फ्री, 6 महीना फ्री,
आराम से लोगों ने धड़ल्ले से नेट यूज किया, लोगों ने खूब कॉलिंग करी, आदत में आ गया, है ना, हैबिट में आ गया। उसके बाद 6 महीने बाद फरमान आ गया 300 रुपए का रिचार्ज करना आवश्यक होगा। अब 20 करोड़ इंटू 300, है ना, क्या हुआ? नेटवर्क। यही तो है नेटवर्क। 20 करोड़ लोगों के बीच में 300 रुपए का चार्ज किया। आप सोचो एक दिन में कंपनी कितना फायदे में। इसका मतलब क्या है? नेटवर्क बनाने वाला व्यक्ति ही फायदा उठाता है। और यहां पर क्या है, आप जिसका नेटवर्क बना रहे हैं ना, वहां पर क्या हुआ? कस्टमर के जेब से पैसा चला गया, कंपनी अमीर हो गई। और दोस्तों ये नेटवर्क कहता है ना कि जो कस्टमर है ना, उसको भी अमीर कर देगी। कमाल की बात है, यहाँ पर ये सोच काम करती है कि आप यहाँ पर आइए, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, यहाँ पर एक प्रिफर्ड कस्टमर बनिए, लगातार के 2 महीने में 2 सीसी कंप्लीट करिए, आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। 2 सीसी का मतलब क्या? सिंपल फंडा, 20 बोतल एलोवेरा खरीदने पर आपकी 2 सीसी कंप्लीट होती है। एग्जांपल है, आप चाहें तो आर्कटिक सी लें, रॉयल जेली लें, आप हमारा शैम्पू लें, जो मर्जी लें। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 20 बोतल एलोवेरा, है ना, आप 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम 2 महीना, मिनिमम टाइम जाइए तुरंत काउंटर पर, कार्ड स्वैप करिए और 20 बोतल एलोवेरा बिलिंग कराइए। दूसरा एक मीडियम ट्रैक है, 10 बोतल इस महीने, 10 बोतल नेक्स्ट मंथ। या क्या करिए, आप एक एक बोतल लेकर के 20 बार बिलिंग कराइए, कंपनी तब भी आपको 2 सीसी मान लेती है। ठीक है, चॉइस आपकी है, आपको स्लो ट्रैक करना है, आपको मीडियम ट्रैक करना है, आपको फास्ट ट्रैक करना है। आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, 2 बोतल एलोवेरा एक फैमिली में बड़े आराम से मानेंगे। हालांकि 4 बोतल कंपनी बोलती है, अगर आप 2 बोतल भी प्रमोट कर गए ना, 2 बोतल भी, और आपने 10 फैमिली को पकड़ लिया, तो 10 गुना कितना होता है? 20 कंप्लीट। और अपनी फैमिली में एक्स्ट्रा लेना है, फिर उसके बाद अपनी फैमिली में कम से कम 4 बोतल मिनिमम, है ना, अपनी फैमिली में 4 बोतल मिनिमम। ये केवल एलोवेरा के बारे में बता रहा हूं। ऐसे आप ब्राइट टूथ जेल बताइए, आप रॉयल जेली बताइए, आप आर्कटिक सी बताइए, आप लोगों को इसकी अवेयरनेस दीजिए। सर ने उस दिन बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम अवेयरनेस देते हैं। क्यों? एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो नहीं होता है ना, वो भी एड ऑन किया जाता है। और अवेयरनेस में क्या होता है? ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी। हम जो कहते हैं, गीता पर कसम नहीं खाते हैं, पर 100% सच कहते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और जब घरों में जाता है तो खुशियां लेकर के आता है। यानी आपने 2 सीसी कर लिया, आपको कंपनी 30% डिस्काउंट देगी। प्रिफर्ड कस्टमर को 5%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30%, सुपरवाइजर को 30%, असिस्टेंट मैनेजर को 30% और मैनेजर को 30%। यानी कि एएस एंड अबव सभी को 30% का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा फायदा क्या होगा? जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो कंपनी यहां पर आपको 5% पर्सनल बोनस भी देती है। सुपरवाइजर होते हैं तो 8% मिलता है, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो 13% मिलता है, मैनेजर होते हैं तो 18%। सुपरवाइजर कैसे बनेंगे? जब आपकी टीम, पूरी टीम मिलकर के 2 महीने में लगातार के 25 सीसी का टर्नओवर देती है। 1 सीसी बराबर 15,000 रुपए लगभग। ऐसे ही 25 सीसी पूरी टीम के साथ जब आप एएस बन जाते हैं तो आपका सीसी 12, 12.5, 13,000 में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि लगातार 2 महीने में पूरे ग्रुप का वॉल्यूम जब 25 सीसी होगा तो यू विल गेट द लेवल ऑफ सुपरवाइजर। ऐसे ही जब पूरी टीम मिलकर के 75 सीसी का टर्नओवर देती है तो असिस्टेंट मैनेजर, और जब पूरी टीम मिलकर के 120 सीसी कर लेती है 2 महीने में तो आप मैनेजर बन जाते हैं। आपकी पूरी इंटायर टीम, आपके नीचे जितना भी टीम आपने क्रिएट किया है। और कंपनी ने मैनेजर के लिए एक और ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो 4 महीना में 150 सीसी करें तब भी आप मैनेजर बन जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक मार्केटिंग प्लान है जो आपके सारे ही सपनों को पूरा कर देता है, सारे ड्रीम को पूरा करता है। जल्दी से जल्दी सिस्टम के अंदर मैनेजर बनने की प्लानिंग करनी चाहिए। आप एएस हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप सुपरवाइजर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्लानिंग हमेशा मैनेजर के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। आप लाख रुपए से ऊपर महीने की इनकम को अचीव कर लेते हैं। आगे देखें, जैसे जैसे आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, सुपरवाइजर को एएस की एंटायर टीम से 3% आता है, असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर ग्रुप से 5% और असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप से 8%, और मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर के टोटल टर्नओवर से 5%, सुपरवाइजर के टोटल टीम से 10% और एएस की टोटल टीम से 13%। प्लस जब आप किसी नए व्यक्ति को साइन अप करते हैं तो एएस लेवल पर 25+5, सुपरवाइजर पर 25+8+5,
आजकल बूस्ट बोनस भी मिल रहा है, कंपनी आपको एडिशनल बोनस भी दे रही है अगर आप अपने एक्टिव क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर बनने पर 25 + 13 + 5 25 + 13 और +5 आपको और ज्यादा बोनस में इंक्रीमेंट आ चुका है। और मैनेजर लेवल पर जब किसी नए पर्सन को आप ज्वाइन कराते हैं, प्रिफर्ड कस्टमर लाते हैं, तो 25 + 18 + 5 इस तरीके से एक बहुत अच्छा बोनस आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपकी इनकम कई ज्यादा आगे बढ़ रही है और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में देते आते हैं और ये टाइम पे ट्रेनिंग होती रहती है। कार प्लान की बात करें तो कंपनी आपको कार प्लान के रूप में 26,000 रुपया महीना, 39,000 रुपया महीना और 52,000 रुपया महीना पर मंथ के हिसाब से 36 महीनों तक ये बोनस मिलता है, जो कि 18 लाख रुपए, 14 लाख रुपए और 9,36,000 इस तरीके से आपको ये कार प्लान के रूप में पैसा मिलता है। ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग प्लान की क्लास में क्लियर होती हैं, तो मैं इन पर ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह के इंटरनेशनल ट्रेवल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक के अंदर भी अब कैटेगरी बन चुकी है ना, सिल्वर, गोल्ड और गोल्ड प्लस के हिसाब से एक कैटेगरी बन चुकी है, जिसको कि मार्केटिंग प्लान में हम डिटेल में समझेंगे। अब मेरी मेन स्लाइड आ चुकी है जहां पर मैं आपको समझाना बताना चाह रहा हूँ रेसिपी के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि सक्सेस इज ऑल अबाउट रेसिपी। ये एक रेसिपी की तरह है, कोई एक इंग्रेडिएंट आने से सफलता नहीं मिलती, आपको कई सारी चीजों का जो है मिश्रण होता है सफलता के अंदर। तो एक सेकंड मैं सभी को चाहूंगा कि ये जो स्लाइड है ना, इस पूरे एंटायर सेशन की सबसे बेहतरीन स्लाइड है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट आर द 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। वो कौन से रूल हैं कि जो हमें अपनाने हैं, अडॉप्ट करने हैं, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। क्योंकि एक होता है सुनना और एक दूसरा है सुनाना। सुनाने के लिए सुनना है तो बेहतर सुनना है ताकि आप बेहतर समझा पाए। ओवर टू मिस्टर बीबी शुक्ला। थैंक यू सर, जब तक सर आए मैंने पानी पी लिया। थैंक यू। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग रेसिपी ऑफ सक्सेस। रेसिपी क्या है? कोई भी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, और आपको पता है जब भी कुछ बनता है तो उसके लिए तैयारियां होती है ना, कई सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने होते हैं, कितनी आंच पर पकाना है, क्या ध्यान रखना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, डूज एंड डोंट्स, वो सारी चीजों का मिश्रण होता है और तब जाकर के प्यार डाल करके परोसती है खाना, तो मजा आता है ना। ऐसे ही सफलता के अंदर कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और उन रूल्स को अपनाने के बाद वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन रेसिपी निकल के आती है। तो रूल है, इनको आप जरूर नोट डाउन करें। रूल नंबर 1, और उसके बाद हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के ऊपर भी बात करेंगे कि इन 5 रूल के बाद भी, इन 5 रूल्स को अपनाने के बाद जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, इसका होना नितांत आवश्यक, इसके बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों व्यर्थ होगा। पहला काम है अंडरस्टैंडिंग। सबसे नंबर 1 रूल है, आप नोट कर लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फॉरएवर को समझना ही मुश्किल है, करना आसान है। लोग समझते ही नहीं है, फिर कर नहीं पाते, फिर कहते हैं होता नहीं है, ये हमारे बस का काम नहीं है, नेटवर्क कैसे बनेगा, ये हमें जोड़ना ही नहीं आता है। तो हमने जोड़ना सीखा ही कब? जिस दिन हम जोड़ना सीख जाएंगे ना, जोड़ो, जुड़ो और जीतो, ये मिस्टर डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने बहुत सी लाइन लिखी है, एक बुक लिखी है कि जुड़ो, जोड़ो और जीतो। और हम कहते हैं हमें जोड़ना ही नहीं आता क्योंकि हम जुड़े ही नहीं थे। जिस दिन हम जुड़ जाएंगे ना, उस दिन जोड़ना भी आ जाएगा। पहला स्टेप, बिना जुड़े, मैं जुड़ा ही नहीं हूं तो मैं जोड़ूंगा कैसे? मुझे एबीसीडी नहीं आती, मैं किसी को एबीसीडी कैसे सिखाऊंगा? मुझे मैथमेटिक्स का सम हल करने नहीं आता, मैं किसी को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है। सर ने अभी कहा ना, ऐसा पढ़िएगा कि आपको पढ़ाना है। ये बार बार बातें कही जा रही कि अंडरस्टैंड, सीखिए, लर्न करिए, क्योंकि जितना ज्यादा लर्निंग होगा, जो लेवल ऑफ लर्निंग है ना, वही आपका लेवल ऑफ अर्निंग होगा। ध्यान रखिएगा, आपका लेवल ऑफ लर्निंग है ना, कहते हैं योर एटीट्यूड डिसाइड योर एल्टीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है, जो सीखने की भावना है ना, वो सीखने की भावना ही आपकी बुलंदी कहां पर जाने वाले हो आप, ये डिसाइड कर लेती है। सो पहला अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगा? यूज द प्रोडक्ट। बिना इस्तेमाल किए प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप दुनिया को नहीं बता सकते। ध्यान रखिएगा, मैंने एलोवेरा पिया नहीं और मैं मार्केट में चला गया किसी को एलोवेरा के फायदे बताने। मैंने बहुत बढ़िया से फायदे बताए क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी, मेरे पास नॉलेज थी, लेकिन मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था, मैंने यूज नहीं किया था। सामने वाला पूछता है, भाई साहब
इस एलोवेरा जेल का टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, और मुझे प्रोडक्ट को बेचने की जल्दी थी। मैंने कहा भाई साहब बहुत मीठा है, मजा आने वाला है, बहुत टेस्टी है। सामने वाला कहता चला एक काम करो, कैप खोलो और जरा सा एक बार टेस्ट करा दो, पिला दो। जैसे ही आप छोड़ के चले गए हैं, और उसने सुबह सुबह आपने कहा था खाली पेट पीना, उसने कैप ओपन किया, ग्लास के अंदर वो निकाला और उसको पिया। और जैसे ही पिया, उसने कहा भाई साहब, उसने कहा था ये मीठा होगा और ये मीठा नहीं है। वो कल फोन करके बोलेगा इसको उठा ले आओ, ये खराब प्रोडक्ट दे दिया तुमने, एक्सपायरी माल दे दिया लग रहा है। इसका मतलब आपने उसको निगेटिव कर दिया क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया था। तो यूज द प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रोडक्ट को यूज करें ताकि इसकी हर एक एंगल से आप लोगों को बता सकें इसकी क्वालिटी को। उसके बाद दूसरा काम, रीड द कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी को रीड करना बहुत जरूरी है। पॉलिसी के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीजें लीगल हैं, कौन कौन सी चीजें इलीगल हैं, वो सारी बातें हैं। क्योंकि मेरा बिजनेस है, शुक्र है कि ये कंपनी पॉलिसी हमें बताती है। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करके आया हूं, हमारे बॉस कहते थे कोई कंपनी पॉलिसी आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, बताते नहीं थे वो। कंपनी पॉलिसी कहीं पर भी किसी कस्टमर छोड़ो, एम्प्लॉई को नहीं बताई जाती। कस्टमर तो दूर की बात है, कस्टमर को अधिकार भी नहीं होता है कंपनी पॉलिसी जानने का। कंपनी की पॉलिसी सिर्फ एम्प्लॉई के पास होती है, लेकिन छुपाई जाती है क्योंकि वो चीजें, कई चीजें सीक्रेट होती है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों में जब कोई ऑफर निकलता है, कोई चीजें होती हैं, तो डॉट 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 स्टार 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 लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। पॉलिसी, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, पर वो पॉलिसी क्या है पता ही नहीं। कंपनी मात्र 20 रुपए के अंदर कंपनी पॉलिसी हमारे स्टोर पर अवेलेबल है। हमारे हर एलो स्टोर पर चले जाइए, हमारे कंपनी में चले जाइए, हर जगह आपको ये पॉलिसी बुक मिलती है। इवन जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, कंपनी आपको एज अ गिफ्ट कंपनी पॉलिसी पढ़ने को देती है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। कंपनी चाहती है कि आप हर तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज को समझें। आप ट्रेनिंग्स को लें, ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए, बिजनेस प्लान को समझने के लिए, है ना। हर तरीके से ट्रेनिंग के अंदर आपको इन्वॉल्व होना है, बुक्स पढ़नी है। ये किताबें बहुत अच्छी मित्र होती हैं, सबसे बड़ा परम मित्र हमारी किताबें होती है। अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज के अंदर, हमारी बोलने की शैली इनहांस होती है। मतलब हर एक चीज में आपकी अपलिफ्ट होगा, हर चीज में आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। द वेब आजकल बहुत आसान हो चुका है। वेबसाइट www.foreverliving.com। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं ऐसा काम करता हूं, आपको बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं। मेरा आईडी नंबर है 91, मतलब आईडी नंबर नोट मत करिए, आप अपना आईडी नंबर याद करिए, 910003098457। ये मेरा आईडी नंबर है। आप अपना आईडी लिख लीजिए, 9100.910900.9। आईडी नंबर के बाद डॉट लगाइए, फिर लिखिए FBO, और फिर एक डॉट लगाइए और लिखिए foreverliving.com। और ये बना करके जिस व्यक्ति को आप भेजेंगे, जिस भी व्यक्ति को मैं हमेशा भेजता हूं, जैसे ही आपने भेजा कि कोई कहता है कि फॉरएवर के बारे में कुछ बताइए, हमें जानकारी दीजिए, आपने क्या करना है, आईडी नंबर .fbo.foreverliving.com और आप उसको भेज दीजिए। जैसे ही आप भेजेंगे, वो बंदा उस लिंक को क्लिक करते ही आपके पर्सनल पेज पर चला जाता है। फॉरएवर ने, काफी लोगों को पता ही नहीं होगी ये बात कि आपका कंपनी ने पर्सनल पेज बनाया हुआ है। जैसे वो बंदा ये लिंक क्लिक करेगा, वहां पर लिख करके आएगा भारत भूषण शुक्ला, रिकॉग्नाइज मैनेजर, और ये कंपनी का पूरा डाटा उसके हाथ में होगा। प्रोडक्ट क्या क्या हमारे हैं, मार्केटिंग प्लान क्या है, हमारे ऑफिसेस कहां कहां पर हैं, हमारी कंपनी की फिलॉसफी क्या है, वो सारी जानकारी उसके हाथ में होती है। ये तरीका है। आप डाउनलोड करिए 360 FLP 360, आप लेकर के अपने पूरे एंटायर नेटवर्क को चेक कर सकते हैं और बिकम अ स्पॉन्ज। आपको अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर करनी है, क्या सिखाने के लिए सीखना है। बिकम स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या करता है, कहीं पानी में, गीले में लिक्विड जहां पर पड़ा हो, स्पंज डाल दीजिए, स्पंज क्या करता है, पूरा सोख लेता है। अब वो सोख करके, अगर वहीं, वो स्पंज का काम है सोखना, अगर उसने सोख लिया और उसको कहीं हटाया नहीं गया, तो अंदर ही तो है लिक्विड भरा हुआ है, वो गीला अभी भी है। यहां पर क्या करना है, जो जानकारी हमने कलेक्ट करी है वेबिनार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, जहां से भी हमने कलेक्ट किया है, उस इंफॉर्मेशन को, उस ट्रेनिंग को अपनी टीम में जाके बांटना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको लीडर्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं ताकि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएं। दूसरा नंबर रूल क्या है,
दूसरा नंबर रूल कहता है बिलीव, कहते हैं ना मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। अगर मान लिया तो पत्थर के अंदर भी भगवान की प्रतिमूर्ति नजर आती है, लेकिन नहीं माना ना तो पत्थर ही है, फिर तो भगवान नहीं है वो, है ना। कण कण में भगवान है। लेकिन बिलीफ, आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है ये देखने की जरूरत है। बिलीफ क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीफ। कई लोग ना डरते हैं, बताने में शर्माते हैं, भैया बता दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग है तो भाग जाएगा, शर्म आती है नेटवर्क मार्केटिंग कहते हुए। दोस्तों मुझे प्राउड फील होता है, मैं प्राउड फील करता हूं, यस आई एम नेटवर्क मार्केटर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आर्गुमेंट करके नहीं। ध्यान रखिएगा, लोग यहीं पर हार जाते हैं, क्योंकि आप दलीलें जीत सकते हैं लेकिन दिल हार जाएंगे। आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का बिलीव बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पहले सेल्फ बिलीव। मेरा तो बिलीव हो, मैं ही हिल रहा हूं अंदर से, नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है यार, कर तो लिया ज्वाइन लेकिन बात सही नहीं है, वो बंदा सही कह रहा है, मैं ही कमजोर हूं तो मैं उसको बिलीव कैसे दूंगा? उसको बिलीव देने का तरीका क्या है? जब वो कहता है नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये सब काम मुझे नहीं करना है, मैं इसको मानता नहीं हूं, उससे सिर्फ एक बात पूछिए कि आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सवाल ही जवाब है, लोगों से सवाल तो करिए एक बार। वो बंदा सामने से आपको बोल देगा भैया कुछ जानता नहीं हो, बस पता है कि खराब है। जब जानते ही नहीं तो कैसे खराब है ना। इसका मतलब क्या है? उसको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में वो गलत कहता है। आपके पास तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिलीव दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप बिल क्लिंटन की वीडियो यूट्यूब पे दिखाइए, आप सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन रहा है उसकी स्टेटमेंट दिखाइए, सब कुछ अवेलेबल है नेट पे। नेटवर्क मार्केटिंग को आप अंबानी का भी एग्जांपल दिया, समझाइए ना उसको, क्या वो नेटवर्क नहीं है? सारी चीजें नेटवर्क हैं। आज अमेजॉन क्या है, आज फ्लिपकार्ट क्या है, ये सब नेटवर्क तो बना रहे हैं। ये आप घर बैठे बैठे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्ट की डिलीवरी कराते हैं। मैं बैठा हूं लखनऊ में और आज की डेट में मैं ऑर्डर करता हूं जोमेटो से, वो केक दिल्ली में जाके ऑर्डर हो जाता है। मैं पिज्जा हट से पिज्जा भेज देता हूं, ये क्या है? नेटवर्क ही तो है। मैं दिल्ली गया नहीं, दिल्ली में माल पहुंच गया, कैसे? नेटवर्क। तो पूरी दुनिया आज नेटवर्क मार्केटिंग पे बेस्ड हो चुकी है। ओयो, ओला, जितने भी आज फ्रेंचाइजी सिस्टम है सब नेटवर्क मार्केटिंग है। बस अंतर क्या है? उस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ऊपर बैठा हुआ बंदा पैसा कमाता है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग जो हम सिखा रहे हैं आपको, इसमें हर एक इंडिविजुअल पैसा कमाता है। कौन सा काम बढ़िया है? वो एक आदमी पैसा कमाए या हम सबको पैसा कमाना सिखाएं? बस उसको सही तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव, मुझे एलोवेरा जेल के ऊपर पूरा बिलीव है कि क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको पिछले 10 सालों से लगातार इस्तेमाल किया है। मुझे पता है ब्राइट टूथ जेल की क्वालिटी क्या है ना, इसलिए दांत चमक रहे हैं इतने, इसलिए दांत मजबूत है। वो दिखता है, कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। मेरे दांत पे अगर 24 कैरेट का गोल्ड लगा होगा ना, तो कोई कहेगा पहले अपना दांत ठीक करके आओ। ब्राइट टूथ जेल एडवर्टीजमेंट से नहीं बिकेगा, लोगों के कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है ना। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद पर बिलीव करके, इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचानी है। अपने आप पे बिलीव हो। अगेन फिर सर की ही बात कि जब आदमी झूठ बोलता है तो हकलाता है और सच बोलता है तो चिल्लाता है। शब्दों में जान होती है, क्योंकि सच बोल रहा हूं। जिसके पल्ले सच वो कोठे चढ़ के नच, फिर वो शर्माता नहीं किसी से, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है। बिकम द प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट यूज करें कि हम खुद प्रोडक्ट बन जाए। कि भाई तुम तो पहले बहुत ज्यादा बल्कि सब बॉडी थी तुम्हारी, अब ये कम कैसे कर लिया? वो दिखता है ना, इसीलिए वो बिकता है। उस C9 चैलेंज को, C9 प्रोडक्ट को बेचना आसान होगा जिस दिन हमने इस्तेमाल कर लिया। वो हर प्रोडक्ट हमसे रिटेल होगा जो हमने खुद इस्तेमाल किया है। इसलिए बिकम द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट बनना होगा। तीसरा कमिटमेंट, तीसरा रूल है कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। क्या कमिटमेंट? यहाँ पर 5 बोतल दिख रहा है, पहले 4 बोतल हुआ करती थी, कंपनी ने 5 बोतल। क्यों? टॉक्सिन बढ़ रहा है, केमिकल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो अपनी सेहत को भी अच्छा करना होगा। 5 बोतल एक फैमिली के अंदर क्या करना है? क्यों? कुछ प्रोडक्ट को हम शो करें, लोगों को दिखाएं, डेमो करके दिखाएं, टीच करें, ट्रेन करें। ये सारे काम आपको प्रोडक्ट के साथ करने हैं। जितना भी FBO है, लिखा 4 ही है लेकिन, है ना। 4 बोतल आपके प्रति घर के अंदर 4 बोतल एलोवेरा का कंज्यूम होना चाहिए मिनिमम। 4 बोतल, 4 बोतल वोडका नहीं, 4 बोतल जल का, क्योंकि वो वोडका तो जीवन ले लेगा, ये जीवन दे देगा। अंतर सिर्फ इतना है, जल ही जीवन है ना। बचपन में पढ़ा था जल ही जीवन है, अब ये जल ही जीवन है। ये जल पिएंगे, सिस्टम क्लीन रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी,
एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव लोग हमेशा पैसा कमाते हैं, एक्टिव रहना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, बहुत ही आसान काम है। 1 cc मंथली आपको करना, जिस दिन आ गया और अपनी टीम में सिखाना आ गया 1 cc करना। ये पूरा बिजनेस ही 1 cc बेस्ड है, इसलिए कंपनी ने 4 cc नहीं कहा, 1+3 कहा। 1 cc इज कंपल्सरी फॉर योर आईडी, अपनी आईडी पे 1 cc कंपल्सरी है, 2 cc नहीं कहा। 1 cc का भी अगर बिजनेस हम करते हैं ना एवरी मंथ, और यही चीज डुप्लीकेट कर देते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का मौका मिलता है। तो ये कमिटमेंट है कि मैं अपनी 1 cc किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, ये पहला कमिटमेंट है। लगभग 50 लोग हैं हम लोग, हम सब ने आज कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट में बड़ा दम होता है। अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है, हम बिल्कुल ऐसे पड़ाव पर हैं कि ये महीना बीतने वाला है। 2 दिन रह गए हैं हमारे पास, 30 और 31, 2 दिन हमारे पास है। 2 दिन में 1 cc नहीं हुई है तो डू 1 cc, डू मिनिमम 1 cc, ये जरूर करना है अपनी आईडी पे। अगर हम जनवरी से ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज भी हमारा 1 cc नहीं हो रहा है तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं? 1 cc सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको हमें जरूर करना है एट एनी कॉस्ट। और जिस दिन हमने कमिटमेंट कर लिया, ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जब मैं खुद से कमिटमेंट कर लेता हूं ना, तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। सलमान खान नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? खुद से कमिटमेंट करना है कि हमें मिनिमम 1 cc करना है और डुप्लीकेट करना है 1 cc। और ये मिनिमम है, आप 2 कर सकते हैं 2 करिए, 3 कर सकते हैं 3 करिए। आपकी रिटेलिंग कैपेसिटी कितनी है आप जानते हैं अच्छे से, आप करिए, रोकिए नहीं बिजनेस को, आप जो कर सकते हैं करिए, मिनिमम, लेकिन 1 मिनिमम 1 सेल्फ एंड डुप्लीकेट इट टू इन योर एंटायर ग्रुप। आपके टीम में 50 लोग हैं ना, अगर 1-1 cc पूरा बंदा कर रहा है तो 50 cc का बिजनेस होता है। तो ये कमिटमेंट होनी चाहिए हमें प्रोडक्ट को यूज करने की, प्रोडक्ट को रिटेल करने की और स्पॉन्सर करने की। क्या क्या कमिटमेंट है? टाइम की कमिटमेंट, अगर हमें 8 बजे ट्रेनिंग में आना है तो आना है। अब तो आसान हो गया, पहले क्या था, 8 बजे ट्रेनिंग थी तो 5 बजे घर से निकलना पड़ता था, है ना, फिर लाइन लगना पड़ता था। आज क्या कर दिया, कम, बिल्कुल एक सिंगल क्लिक किया हमने और हम ट्रेनिंग रूम के अंदर, है ना। तो ये अच्छा हो गया। टाइम की कमिटमेंट, स्पॉन्सरिंग की कमिटमेंट, स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ करना है। स्पॉन्सरिंग इज जस्ट लाइक फ्रेश ब्लड, अगर फ्रेश ब्लड नहीं बनेगा तो आदमी बीमार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस ही नेटवर्क क्रिएट करने का, एवरी मंथ हमें नेटवर्क क्रिएट करना है, स्पॉन्सर करना है। मेरी कमिटमेंट है और मैं कमिटमेंट निभाता हूं। मैंने आज तक, मुझे याद नहीं कि कोई सिंगल ऐसा मंथ गया जब मैंने स्पॉन्सरिंग ना करी। मुझे अच्छे से याद है, मैं कोई मंथ बिना स्पॉन्सरिंग के नहीं रहता हूं, कि मुझे पता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर फ्रेश ब्लड की जरूरत है, ये काम करना पड़ेगा। योर ग्रुप की कमिटमेंट, ग्रुप को कब ट्रेनिंग चाहिए? ऐसा नहीं है कि सारा काम जिम्मेदारी हमने जग्गी सर के ऊपर छोड़ रखा है कि 3 दिन ट्रेनिंग होगी इसी में ट्रेनिंग करेंगे। अरे आपका अपना भी ग्रुप है, आप उसको भी डेवलप करने के लिए कमिटमेंट करिए, ग्रुप की ट्रेनिंग करिए। जरूरी नहीं किसी 3 ट्रेनिंग पे डिपेंड रहिए, आप भी लीडर हैं, आप भी आगे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करिए, ये बहुत जरूरी है। योर फैमिली कमिटमेंट, फैमिली के साथ भी कमिटमेंट रखना है कि इस महीने आपको फैमिली में क्या नई चीजें लाकर गिफ्ट करनी है, कमिटमेंट। क्योंकि अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा। कमिटमेंट इज जस्ट लाइक अ फ्यूल, ईंधन का काम करेगा, आपको दौड़ाएगा। कमिटमेंट, लर्निंग एटीट्यूड की कमिटमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं मैं मैनेजर बन गया हूं तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ना ना ना। जिस दिन लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगा ना, आज मैं, अर्पिता ने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी, मुझे लगा कि मुझे ऐसी ट्रेनिंग देने नहीं आती, अभी मैं उससे भी सीख रहा हूँ। लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है, आप हर कदम पे सीख सकते हैं। 1 year to do the right thing than doing it right। अगर आप 1 साल तक सही काम करते चले गए, हैबिचुअली, हैबिट में अगर आपने ला दिया, आप बाई डिफॉल्ट 1 साल तक सही तरीके से काम करने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सही तरीके से होने लग जाएगा, आपका सारा जीवन ही सुधर जाएगा। तो ये काम करने की आवश्यकता है। रूल 4, अब सबसे बड़ी बात क्या है, स्पंज को अब निकालने की, जो हमने कलेक्ट किया था ना मटेरियल, अब उसको गिराने का टाइम आ गया। हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, फॉरएवर से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग से पावरफुल सिस्टम कुछ भी नहीं है। फॉरएवर के प्रोडक्ट दुनिया के सबसे यूनिक प्रोडक्ट हैं। कमिटमेंट भी हमने कर ली है कि इस महीने 4 बोतल घर में आएगा, 1 cc इस महीने करूंगा, 1 cc करवाऊंगा, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। सारा का सारा रूल खराब हो गया, सब पानी फिर गया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। एक्शन, मैसिव एक्शन प्लान। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया उसके साथ बैठिए कि सर मुझे कामयाब होना है, एट एनी कॉस्ट मुझे कामयाबी चाहिए तो चाहिए।
कामयाबी के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसी ने पूछा कि स्वामी जी सफलता की क्या परिभाषा है, तो उन्होंने कहा बेटा आओ बताता हूं। और वो संजोग की बात थी कि वो पानी के पास कहीं तालाब के पास खड़ा था, उन्होंने उसके बाल को पकड़ा और उठा के डाल दिया पानी के अंदर। अब बेचारा वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है, बोला क्या चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या चाहिए? कहता स्वामी जी पहले बाहर तो निकालो। कहते बस यही परिभाषा है कि जिस दिन आपके अंदर तड़प आ गई कामयाबी की, जिस दिन आपको भूख लग गई ना, उस दिन खाना अच्छा लगेगा। सूखी रोटी भी मजे से खाओगे आप, लेकिन अगर तड़प नहीं आई ना तो 56 प्रकार के व्यंजन भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर एक्शन इज मस्ट, आपको करना ही करना है, कुछ ना कुछ करें, डेली करें, डेली रूटीन में करें, फोकस होके करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको बचपन की वो बातें याद है ना, हम लोग लेंस लिया करते थे और एक कागज का टुकड़ा होता था और सूर्य की रोशनी में लेंस को क्या करते थे, फोकस करते थे, और फोकस करने से क्या होता था, वो कागज का टुकड़ा जल जाता था। वो सूरज की गर्मी कितने किलोमीटर दूर, केवल फोकस से अगर एक कागज का टुकड़ा जल गया तो क्या यहाँ फोकस से 2 सीसी नहीं होगा? क्या फोकस से 4 सीसी नहीं होगा? क्या फोकस से 120 सीसी नहीं होगा? सारे काम होने हैं। सिर्फ स्टेइंग फोकस इन, क्या फोकस कहाँ पे करना है? कंपनी ने कितने बढ़िया तरीके से स्लाइड डिजाइन करी है, आपको हर एक चीज बता रही है कि फोकस भी कहाँ करना है। रिटेलिंग पर फोकस करिए, स्पॉन्सरिंग पर फोकस करिए, टीचिंग अदर्स पे फोकस करिए और लीडरशिप पे फोकस करिए। ये की एरिया है जहां पर आपको फोकस करना है, और बिना इसके फोकस के सफलता मिलने के अंदर टाइम लग सकता है। तो अगर आपको सफल होना है तो इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। रिटेल करना है प्रोडक्ट को, जो यूज किया है उस कहानी को बताइए, रिकमेंड करिए, स्पॉन्सर करिए लोगों को, और लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करते चले जाइए। डू नॉट नेग्लेक्ट द वन यू हैव स्पॉन्सर्ड। कई बार क्या होता है, हम स्पॉन्सर करते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। बहुत सारी स्पॉन्सरिंग कर रखी है हमने पर भूल जाते, उनको याद करिए। दूसरा, कई बार क्या होता है 2 सीसी कराया है ना, वो मुझे पेंगुइन वाली कहानी याद आती है अमरजीत सर की। पेंगुइन थे, वो पेंगुइन एक आया 2 सीसी का ठपाक, एक आया श्राप, मतलब एक बंदे ने 2 सीसी की मारा, उसको पानी में गिर जाए वो, है ना। नहीं, अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते हैं ना तो किसी का यूज कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं तो उस व्यक्ति को डेवलप करिए। आज डॉक्टर नवजोत आनंद जी का इतना थैंकफुल हूं, इतना थैंक्स करता हूं कि सर ने आज डेवलप किया मेरा यूज नहीं किया, कभी कभी डेवलप किया मेरे को, और आज इसी डेवलपमेंट की वजह से आज मैं बड़ा खुश हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज हेल्प एंड नर्चर देम। मैंने सर को कहा सर अहमदाबाद चलना है, सर कहे आई एम रेडी। मैंने कहा सर पंजाब चलना है, कह रहे आई एम रेडी। बेंगलोर चलना है, आई एम रेडी। सर मुझे हैदराबाद चलना है, आई एम रेडी। सर कहीं मना ही नहीं करते थे, और करते 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 जहां जहां लेकर के गए वहां वहां साथ में गया। करता क्या था, लर्निंग एटीट्यूड था। सर समझाते कैसे, सर बताते कैसे हैं। मुझे एक ही ललक थी कि पहली बार तो इनको दौड़ा रहा हूं, दूसरी बार अकेले आऊंगा, और वही किया मैंने। जहां जहां उनको लेकर के गया था वहां बार बार गया, मैं अपने आप गया, और आज वही नतीजा है कि आज मैं डेवलप हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या, हमें भी यही करना है, हमें अपने टीम को नर्चर करना है। जैसे एक बच्चे की केयर करते हैं उस तरीके से केयर करना है। मेक देम बेटर देन यू, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे टीम के अंदर मुझसे भी अच्छे लीडर आ रहे हैं, मुझसे भी अच्छे स्पीकर आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, सर को बड़ी खुशी होती है। सर हमेशा कहते हैं, जग्गी सर हमेशा कहते हैं कि यही फॉरएवर की सबसे बड़ी खूबी है कि आप अपने से भी बेटर वर्जन निकाल सकते हो, है ना। पिता हमेशा खुश होता है जब बच्चे की तरक्की देखता है, बच्चे की ग्रोथ देखता है। और 5वां रूल, एनालाइज रिजल्ट। हाँ हो ना हो, आज मैंने 4 लोगों को प्लान दिया, उन 4 लोगों में 3 लोगों ने ना कर दिया, एक ने हाँ किया, तो मैं चेक करता हूं कि उस बंदे ने हाँ क्यों किया और उन 3 ने ना क्यों किया। एनालिसिस बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, ना कर दिया तो हम डीमोटिवेट, नहीं, हाँ करे या ना करे। एक सर की बड़ी पुरानी लाइन फिर मेरे को याद आती है कि माना कि हाँ मेरा कल्याण करती है। सर ने बहुत सी लाइन बोली थी बहुत टाइम पहले, पर सर कहते हैं ना कि डायरी से ज्यादा दिमाग में, ब्रेन में लाइन होनी चाहिए। तो लाइन मेरे दिमाग में है सर, मैं बताता हूं कि माना कि हाँ मेरा कल्याण करती है, पर इस बात से मैं बिल्कुल नहीं घबराता कि ना मेरा निर्माण करती है। हाँ से कल्याण होता है, ठीक है, मजा आ गया यार, एक बंदा साइन अप हो गया, बंदे ने बिलिंग करा ली, इस महीने कमीशन बढ़िया आएगा, पैसा आएगा। हाँ में फायदा है, लेकिन ना में भी फायदा है, ध्यान रखिएगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि ना मेरा निर्माण करती है। ना से मैं और मजबूत होता हूं कि क्या नहीं करना, मुझे क्या करना है ना,
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना है। सो इसके ऊपर काम करिए। बोथ रिजल्ट आर गुड। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा। ये गॉड की क्रिएशन है, रचना है। इस रचना के अंदर सब कुछ वही होगा जो परमात्मा चाहता है, और उस रिजल्ट को एनालाइज करिए। और देन सीक्रेट इंग्रेडिएंट, आज की ट्रेनिंग का अंतिम पॉइंट। इन 5 रूल के बाद, इस 5 रूल्स के बाद आप चाहें तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नए लोग हैं, पुराने लोगों को पता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। अगर नए लोग चाहें तो बता सकते हैं कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। मैं आपको इतना हिंट देता हूं कि इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट के ना होने से सारी की सारी रेसिपी फीकी पड़ जाने वाली है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। 5 रूल तभी काम करेंगे जब ये रूल हमारे हाथ में होगा। तो यहाँ पर लोग चैट बॉक्स में चैटिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं। चलिए, ये तो सवाल कुछ और है, अभी इसकी चैटिंग नहीं आई है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो टाइम काफी आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपके बीच में डिस्क्लोज कर ही देता हूं कि सीक्रेट क्या है, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा शक्ति। वही स्वामी विवेकानंद वाली सफलता के लिए पूछा क्या चाहिए, बोला यही तीव्र इच्छा शक्ति जो तुम इस समय केवल पानी से बाहर निकलना चाहते हो। यही तीव्र इच्छा शक्ति आपको सफलता के उस शिखर पर लेकर के जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये ट्रेनिंग जो न्यू एफबीओ ट्रेनिंग है, जहां पर हमने जाना कि किस तरीके से बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अपने बिलीफ लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कमिटमेंट का लेवल काफी आगे लेकर के जाना है, एक्शन में रहना है। एक्शन में आना नहीं है, एक्शन में रहना है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट कर दिया फिर उसके बाद एक्शन में नहीं आएंगे। एक्शन में रहना जरूरी है, और फिर एनालाइज करें रिजल्ट को, और इस तरीके से सफलता के शिखर पर होंगे। हमारे अंदर बर्निंग डिजायर पूरी है, तभी हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग में जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग इसी पर बेस्ड थी कि हम अपने लाइफ में कैसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। तो समय काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन ज्यादा वक्त ना लेता हुआ कुछ मिनटों के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जग्गी सर भी हमारे बीच में रहें और कुछ ऐसे मैसेज हमें दे करके जाएं जो कि हमें हमारे इस जीवन के सफर में आगे बढ़ने के लिए काम करें। थैंक यू सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मिस्टर बीवी शुक्ला। वाकई में अभी बोलने वाला था कि यार बस करो, रुलाएगा क्या क्योंकि एक एक चीज जो ये लाइन अभी आपने बोली, ये मैंने करीबन 8 साल पहले एक ट्रेनिंग में बोली थी दिल्ली के अंदर, 8 साल पहले, कि अगर जहां आपका